कहानी शीर्षक एक बार इसे इस्तेमाल कर लोग शरीर की 99% बीमारियां रातों रात खत्म। प्रेरणा गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और आयुर्वेदिक रहस्य। अध्याय 1 रोगी गांव की कहानी। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने कुछ प्रमुख शिष्यों के साथ एक पहाड़ी क्षेत्र के एक छोटे से गांव में भ्रमण करते हुए पहुंचे। ये गांव आरोग्यवन के नाम से जाना जाता था, लेकिन नाम के विपरीत गांव के लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी रोग से पीड़ित था। किसी को जोड़ों का दर्द था, कोई सांस की तकलीफ से ग्रसित था, कईयों को पाचन तंत्र की बीमारी थी और अधिकतर युवा अत्यधिक थकान, तनाव और अनिद्रा की गिरफ्त में थे। वृद्ध तो जैसे अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। गांव के प्रधान ने बुद्ध को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, ग्रेटर देन प्रभु, ये गांव कभी बहुत ही समृद्ध और स्वस्थ था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई रोग देवता बस गया हो। कोई औषधि काम नहीं कर रही, क्या आप हमें मार्ग दिखाएंगे? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने चारों ओर नजर डाली। लोगों की आंखों में आशा की एक हल्की सी चिंगारी थी, जैसे कोई मरता हुआ दीपक किसी की फूंक से फिर से जलने की प्रतीक्षा कर रहा हो। ग्रेटर देन, जिस रोग का इलाज औषधि नहीं कर पा रही, उसे आत्मा की शुद्धि, प्राणों की जागृति और सही आहार से दूर किया जा सकता है, बुद्ध बोले। सब लोग चौंक गए। क्या बिना दवा के भी रोग मिट सकते हैं? बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, आज से 7 दिन तक इन सभी को एक विशेष प्रयोग कराओ, एक ऐसा प्रयोग जिससे शरीर के भीतर जमी वर्षों पुरानी बीमारियां भी बाहर निकल जाएंगी। जड़ी बूटी। अध्याय 2 वह एक रहस्यमय प्रयोग। बुद्ध ने गांव के सभी लोगों को एक जगह एकत्रित किया और उनसे कहा, ग्रेटर देन, रात सोने से पहले केवल एक चीज अपने जीवन में अपनाओ, एक ऐसा प्रयोग जिसे ताम्र जल प्रयोग कहा जाता है। गांव वाले थोड़ा भ्रमित हुए। बुद्ध ने समझाया, एक तांबे का पात्र, लोटा या कलश लो। 2 उसमें शुद्ध जल भरकर उसे अपने सिरहाने रखकर सो जाओ। 3 सुबह उठते ही बिना कुछ बोले, बिना कुल्ला किए, बिना हाथ मुंह धोए वह जल पी जाओ। 4 जल पीने के बाद 10 गहरी सांसें लो और अपने पेट पर हल्की घड़ी की दिशा में 5 मिनट तक हाथ घुमाओ। बुद्ध ने यह भी बताया कि यह जल जब रात भर तांबे के संपर्क में रहता है तो उसमें रोगहरण शक्ति उत्पन्न होती है। आयुर्वेद में इसे ताम्रजल औषधि कहा गया है। इस प्रयोग के साथ उन्होंने एक और बात कही, ग्रेटर देन, यदि इसे करते समय तुमने नकारात्मक विचारों को रोका और केवल एक मंत्र दोहराया, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, तो ये प्रयोग 10 गुना अधिक प्रभावी हो जाएगा। फायर। अध्याय 3 प्रयोग का चमत्कार। पहली रात गांव के लगभग 70% लोगों ने यह प्रयोग किया। सुबह जब वे उठे और ताम्र जल पिया तो कुछ ही घंटों में उन्हें हल्कापन महसूस हुआ। कुछ वृद्धों ने बताया कि उनकी कमर और जोड़ों का दर्द 50% तक कम हो गया है। कुछ लोगों की पेट की जलन और कब्ज रातों रात गायब हो गई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि गांव की एक युवती जो 5 वर्षों से अनिद्रा और माइग्रेन से पीड़ित थी, उसने पहली बार बिना दवा के 6 घंटे की गहरी नींद ली। लोगों की आंखों में चमक लौटने लगी। गांव का वैद्य भी हैरान था। वो वर्षों से दवाएं दे रहा था, लेकिन जो असर एक रात में आया वो उसने कभी नहीं देखा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर देन, कभी कभी दवा नहीं, जीवन शैली की सच्ची विद्या ही सबसे बड़ी औषधि होती है। हंसिया चांद। अध्याय 4 रोगों की जड़। जहर शरीर में नहीं, मन में है। बुद्ध ने गांव वालों को बुलाकर एक और रहस्य बताया, ग्रेटर देन, तुम्हारे शरीर में 99% बीमारियां इसलिए हैं क्योंकि तुम रात को देर से सोते हो, नकारात्मक सोचते हो और जो खाते हो वह प्राकृतिक नहीं है। उन्होंने कहा कि ताम्र जल तो एक शुरुआत है, लेकिन अगर तुम्हें स्थायी रूप से स्वस्थ रहना है तो 1 रात 9 बजे तक सो जाना सीखो। 2 भोजन को चबा चबा कर खाओ 32 बार हर कौर। 3 दिन में 1 बार उपवास रखो, केवल फल या सादा पानी पर। 4 मन में क्रोध, चिंता और वासना को ना पालो। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन, शरीर को शुद्ध करने का पहला नियम है मन को शुद्ध करना। क्रिस्टल बॉल। अध्याय 5 एक रोगी साधु का अनुभव। गांव में एक साधु रहते थे जो 30 वर्षों से शरीर के विकारों से पीड़ित थे। उन्होंने ये प्रयोग 7 दिन तक किया, ताम्र जल पीना, ध्यान करना, गहरी सांसें लेना और मैं स्वस्थ हूँ का जाप। 8वें दिन वे खुद चलकर बुद्ध के पास आए, बिना किसी सहारे के। उनकी आंखों में आंसू थे। ग्रेटर देन, प्रभु, मेरे शरीर में अब दर्द नहीं है। वर्षों से जो जहर अंदर पल रहा था वह बाहर आ गया। यह क्या चमत्कार था? बुद्ध बोले, ग्रेटर देन, ये चमत्कार नहीं, तुम्हारे विश्वास और जीवन शैली की शक्ति थी। अध्याय 6 शरीर के भीतर का विष कैसे निकलता है। बुद्ध ने गांव वालों को एक दिन बुलाकर बहुत सीधी बात कही, ग्रेटर देन, तुम दवा पीते हो और सोचते हो कि बीमारियां खत्म हो जाएंगी,
लेकिन दवा केवल लक्षण दबाती है, बीमारी की जड़ को नहीं। उन्होंने समझाया कि हमारे शरीर में 3 प्रकार के विष होते हैं। 1. भौतिक विष, टॉक्सिक फूड, रसायन मिले खाद्य पदार्थ, रात का बासी खाना, प्लास्टिक की बोतलों का पानी। 2. मानसिक विष, नेगेटिव थॉट्स, चिंता, डर, क्रोध, ईर्ष्या। 3. ऊर्जा विष, ब्लॉक्ड प्राण, जब शरीर में प्राण सही तरीके से नहीं प्रवाहित होता तो ऊर्जा रुक जाती है और बीमारियां जन्म लेती हैं। बुद्ध बोले, ग्रेटर देन, जिस दिन तुम इन 3 विषयों को बाहर निकालना सीख गए, उसी दिन शरीर 99% बीमारियों से खुद लड़ने लगेगा बिना दवा के। गांव वालों ने पूछा, प्रभु ये कैसे संभव है? बुद्ध ने कहा, तुम्हें 3 काम करने हैं। हर दिन ताम्र जल पीना, हर सुबह खाली पेट नाड़ी शोधन प्राणायाम करना, हर रात सोने से पहले मौन व्रत लेना। और अध्याय 7, त्रिदोष संतुलन, बुद्ध का रहस्य। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को एक विशेष ज्ञान दिया जिसे उन्होंने गांव में पहली बार प्रकट किया। ग्रेटर देन, हर रोग की जड़ शरीर के 3 दोषों में असंतुलन है, वात, पित्त और कफ। 1. वात हवा तत्व जब बढ़ जाता है तो जोड़ों का दर्द, चिंता, गैस, कब्ज देता है। 2. पित्त अग्नि तत्व जब असंतुलित हो जाता है तो जलन, गुस्सा, एसिडिटी, स्किन रोग पैदा करता है। 3. कफ जल तत्व बढ़ जाने पर मोटापा, सुस्ती, एलर्जी, सर्दी, जुकाम होता है। बुद्ध ने कहा, ताम्र जल वात और कफ को संतुलित करता है। यदि इसमें नींबू की एक बूंद डाल दी जाए तो ये पित्त दोष भी शांत करता है। अब गांव वाले सिर्फ ताम्र जल ही नहीं, अपने दोषों के अनुसार जीवन शैली भी अपनाने लगे। जो वात दोष से पीड़ित थे उन्होंने गर्म जल पीना शुरू किया। पित्त वाले ठंडी तासीर की चीजें और कफ वाले तेज चलने लगे। अध्याय 8, मानसिक बीमारियों का इलाज, ध्यान, जल और मौन। गांव में एक युवक था, राघव। वह किसी शारीरिक रोग से नहीं बल्कि मानसिक रोगों से पीड़ित था, डिप्रेशन, नींद न आना और आत्महत्या के विचार। बुद्ध ने उसे बुलाकर कहा, ग्रेटर देन, तुम्हारा रोग शरीर का नहीं मन का है। लेकिन मन भी एक शरीर है, सूक्ष्म शरीर, इसे भी उपचार चाहिए। उन्होंने राघव को 3 कार्य करने का आदेश दिया। 1. रात को ताम्र जल पीने के बाद 5 मिनट मौन बैठो और आंखें बंद कर लो। 2. हर सुबह सूरज की पहली किरण में कम से कम 10 मिनट बैठो। 3. तारांकन, हर बार जब डर लगे यह मंत्र दोहराओ, मैं अजय हूँ, मेरे भीतर दिव्य शक्ति है। 14 दिन बाद राघव पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें चमकने लगी थीं, चेहरे पर आत्मविश्वास था और वह गांव में सबसे शांत व्यक्ति बन गया था। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन, मन की बीमारी का इलाज दवा नहीं, ध्यान, जल, प्राणायाम और मौन है। अध्याय 9, रेशियो 7, दिन की संपूर्ण प्रयोग योजना। बुद्ध ने गांव के सभी लोगों के लिए एक विशेष 7 दिवसीय योजना बनवाई। जो कोई भी इसका पालन करे वह न केवल बीमारियों से मुक्त हो सकता है बल्कि जीवन को फिर से जी सकता है। दिनचर्या, मॉर्निंग टू नाइट। सुबह उठते ही ताम्र जल पिए, 10 गहरी सांसें ले, 5 मिनट सूर्य की ओर मुख करके बैठे, सूर्य ध्यान, 10 मिनट नाड़ी शोधन प्राणायाम। दोपहर, दिन का भोजन सादा, हल्का और गर्म रखें। भोजन के बाद 100 कदम चले। मोबाइल या तनाव से दूर 15 मिनट, मौन ध्यान। शाम, सूर्यास्त से पहले हल्का भोजन। रात 8 बजे के बाद कोई मोबाइल नहीं, 10 मिनट मौन ध्यान और प्राणायाम। सोने से पहले ताम्र जल सिरहाने रखें और मंत्र जाप करें, मेरा शरीर पूर्ण है, मैं स्वस्थ हूँ। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन, जो व्यक्ति 7 दिन तक इस प्रयोग को शुद्ध मन से करेगा उसके शरीर से रोग ऐसे निकलेंगे जैसे वर्षा में धूल बह जाती है। चेरी ब्लॉसम। अध्याय 10, रोग मुक्त गांव, नवजन। 7 दिन बाद गांव में एक चमत्कार हुआ। जिन लोगों को वर्षों से पेट, जोड़ों, नींद, स्किन, फेफड़े, तनाव जैसी समस्याएं थी उनमें 90% को पूर्ण राहत मिली। वैद्य ने घोषणा की, मुझे अब दवाएं नहीं, ये जीवन शैली सिखानी चाहिए। गांव का नाम अब सच में आरोग्यवन हो गया, जहां हर घर में ताम्र जल, मौन ध्यान और प्राणवायु का प्रवाह था। बुद्ध ने विदाई से पहले कहा, ग्रेटर देन, बीमारी से लड़ो नहीं, शरीर को ऐसा बनाओ कि बीमारी टिक ही ना पाए। जड़ी बूटी। अध्याय 11, जल का मंत्र, बुद्ध का गुप्त रहस्य। जब गांव रोग मुक्त होने लगा तो कई लोगों ने बुद्ध से एक प्रश्न पूछा, ग्रेटर देन, प्रभु ये ताम्र जल तो बहुत साधारण है, पर इतना चमत्कारी कैसे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेटर देन, जल में स्मरण शक्ति होती है। अगर तुम जल को क्रोध से देखो तो वह क्रोधी बन जाता है। यदि तुम उसे प्रेम और मंत्र से चार्ज करो तो वह औषधि बन जाता है। फिर उन्होंने सबको एक मंत्र सिखाया। हर रात ताम्र जल भरने से पहले एक बार यह कहना है, ओम आरोग्यम नमः।
अर्थ, मैं आरोग्य का स्वामी हूँ, जल भी मेरे भीतर आरोग्यता लाए। अब से ताम्र जल केवल धातु का जल नहीं था, वह एक चार्ज किया गया ऊर्जावान अमृत बन गया। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन, भविष्य में विज्ञान भी मानेगा जल में ऊर्जा को धारण करने की क्षमता होती है, और यदि उसमें प्रेम, मंत्र और मौन मिले तो वह जीवन रक्षक बन जाता है। फायर अध्याय 12। रोग केवल शरीर का नहीं होता, आत्मा भी बीमार हो जाती है। एक बार एक वृद्ध महिला बुद्ध के पास आए और बोली, ग्रेटर देन प्रभु, शरीर तो अब ठीक हो गया है, पर मन में अब भी खालीपन है, जीवन में आनंद नहीं है। बुद्ध ने उत्तर दिया, ग्रेटर देन, तुम्हारी आत्मा प्यास से व्याकुल है, शरीर को जल दो और आत्मा को मौन। उन्होंने समझाया कि आत्मा की बीमारी के लक्षण हैं बार बार अकेलापन महसूस करना, जीवन में अर्थहीनता लगना, किसी चीज से संतोष ना होना। इसका इलाज है, हर दिन कम से कम 15 मिनट मौन में बैठो और अपने श्वास को महसूस करो। ग्रेटर देन, जब तुम स्वयं से जुड़ते हो तब आत्मा में रोशनी आती है। गांव की वह महिला हर शाम तुलसी के नीचे मौन बैठने लगी। कुछ ही दिनों में वह फिर से मुस्कुराने लगी। लोग उसे दीदी कहने लगे और वो सबकी मार्गदर्शक बन गई। अध्याय 13। एक गुप्त नियम, सोने से पहले जो करोगे वही जीवन बनेगा। बुद्ध ने एक दिन कहा, ग्रेटर देन, मनुष्य दिन में जो सोचता है वो सिर्फ 10% असर डालता है, लेकिन जो रात में सोने से पहले सोचता है वो 90% असर करता है। इसलिए उन्होंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम दिया, ग्रेटर देन, हर रात सोने से पहले 3 बातें जरूर बोलो। 1. मैं स्वस्थ हूँ। 2. मैं शांत हूँ। 3. मैं आभारी हूँ। गांव में अब हर घर में रात को ये 3 वाक्य बोले जाते थे। बच्चों ने भी इसे खेल बना लिया। वे सोने से पहले एक दूसरे से पूछते, क्या तुमने 3 वाक्य बोले? इससे न केवल उनका शरीर बल्कि उनका भाग्य भी बदलने लगा। बुद्ध बोले, ग्रेटर देन, रात्रि के अंतिम विचार ही प्रातः की सच्चाई बनते हैं। इसे साध लो तो जीवन साध लो। हंसिया चांद अध्याय 14। तांबे की एक और शक्ति, त्वचा रोग का अंत। गांव में एक किशोरी थी मीरा, जिसकी त्वचा पर लंबे समय से दाने और खुजली थी। वह कभी सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाती थी। उसका आत्मविश्वास बिल्कुल टूट चुका था। बुद्ध ने उसे एक सरल प्रयोग बताया। 1. तांबे का पानी रात भर रखें। 2. सुबह उसी जल से चेहरे और स्किन पर छींटे मारो। 3. जल के साथ मन में ये भावना लाओ, ये जल मेरी त्वचा को रोगमुक्त कर रहा है। मीरा ने 21 दिन ये प्रयोग किया। तीसरे सप्ताह तक उसका चेहरा चमकने लगा, त्वचा रोग गायब होने लगा। गांव की महिलाएं अब उससे सौंदर्य का रहस्य पूछने लगी। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन, जो बाहर सुंदर दिखता है वह भीतर से संतुलित होता है, और भीतर का संतुलन प्रकृति से आता है, रसायनों से नहीं। चेरी ब्लॉसम अध्याय 15। बुद्ध का अंतिम उपदेश, स्वास्थ्य ही आत्म साक्षात्कार का द्वार है। गांव पूरी तरह स्वस्थ हो गया। एक अंतिम दिन गांव वालों ने विनती की, प्रभु, जाते जाते एक अंतिम संदेश दें जो हम जीवन भर याद रखें। बुद्ध ने मौन साधा, फिर बोले, ग्रेटर देन, स्वास्थ्य कोई लक्ष्य नहीं बल्कि एक पथ है उस आत्म साक्षात्कार की ओर जहां शरीर, मन और आत्मा तीनों एक साथ नाचते हैं। ग्रेटर देन, बीमारी से लड़ो मत, ऐसा जीवन जियो जहां बीमारी टिक ही न सके। ग्रेटर देन, हर दिन जल से प्रार्थना करो, प्राण से ध्यान करो और मौन से मन को नहलाओ। यही अमर औषधि है। हाई वोल्टेज अध्याय 16। शरीर नहीं, ऊर्जा बीमार होती है। बुद्ध ने एक दिन गांव के युवाओं को बुलाया और कहा, ग्रेटर देन, क्या तुम जानते हो, बीमारी तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारी ऊर्जा में होती है। लोग चौंक गए। उन्होंने पूछा, प्रभु, ये कैसे संभव है? बुद्ध बोले, ग्रेटर देन, मानव शरीर में 7 ऊर्जा केंद्र होते हैं, चक्र। जब ये संतुलन में होते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ होता है, लेकिन जब कोई चक्र रुक जाता है तो वहीं से बीमारी जन्म लेती है। उन्होंने बताया, अगर मूलाधार चक्र कमजोर हो जाए, शरीर में कमजोरी, दर्द, हड्डियों की समस्या। अगर मणिपुर चक्र असंतुलित हो जाए, पाचन रोग, पेट की जलन, डायबिटीज। अगर आज्ञा चक्र में अवरोध हो जाए, माइग्रेन, भ्रम, निर्णयहीनता। फिर उन्होंने एक साधारण उपाय दिया, ग्रेटर देन, हर सुबह 7 बार ऊ का उच्चारण करो। इससे चक्र स्पंदित होते हैं और शरीर ऊर्जा से भरता है। फायर अध्याय 17। कर्म की सफाई, बीमारी का अंतिम कारण। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन, कई बीमारियां इस जन्म की नहीं होती, वे पिछले जन्म के कर्मों की छाया होती हैं। लोग डर गए, तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? बुद्ध बोले, कर्म पत्थर नहीं, मिट्टी है।
अगर तुम सही आचरण, सेवा और मौन धारण करो तो पुराने कर्मों का असर भी मिट सकता है। उन्होंने एक नियम बताया जिसे उन्होंने कर्म शुद्धि संकल्प कहा। ग्रेटर देन रोज सुबह एक अच्छा काम करो, किसी की मदद, एक पेड़ लगाना या किसी को भोजन देना। और रोज रात कहो, मैं अपने सभी पिछले कर्मों से सीख रहा हूं और उन्हें प्रकाश में बदल रहा हूं। इस नियम को अपनाने से गांव के एक लकवाग्रस्त वृद्ध ने फिर से चलना शुरू किया। लोग उससे चलता चमत्कार कहने लगे। पूर्णिमा अध्याय 18 चांद की रोशनी, रात को रोग हरने की गुप्त शक्ति। एक दिन पूर्णिमा की रात बुद्ध ने गांव वालों को एकत्र किया और कहा, ग्रेटर देन आज रात से तुम सब एक और प्रयोग शुरू करो। चांद की रोशनी में ताम्र जल रखो और सुबह पियो। इस प्रयोग को उन्होंने नाम दिया चंद्र ताम्र जल प्रयोग। इसके नियम: 1. ताम्र कलश में जल भरो। 2. उसे छत पर सीधे चांदनी में रख दो। 3. सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर पी लो। 4. जल पीते समय मंत्र बोलो, चंद्र शीतल रोगहारी, मेरे जीवन में ऊर्जाधारी। गांव के लोगों को नींद की समस्या, तनाव, मानसिक थकान में चमत्कारी लाभ हुआ। बुद्ध बोले, ग्रेटर देन रोग केवल औषधियों से नहीं, प्रकृति की गोद से भी मिटते हैं। अध्याय 19 प्राण वायु, सांस नहीं, जीवन का रहस्य। गांव में एक बार तेज बीमारी फैली, खांसी, जुकाम और सांस लेने में कठिनाई। लोग डर गए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर देन तुमने सिर्फ सांस लेना सीखा है, प्राण लेना नहीं। उन्होंने सबको सिखाया 3 मिनट की प्राण साधना। आंख बंद करो, नाक से गहरा सांस लो 4 सेकंड, 4 सेकंड रोक कर रखो, 4 सेकंड में छोड़ो, 3 मिनट तक ये चक्र दोहराओ। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन सिर्फ 3 मिनट हर दिन सुबह और रात और तुम 99 बीमारियों से बचे रहोगे। गांव के बच्चे तक इसे सीख गए। अब ये गांव प्राण ग्राम कहलाने लगा। बेल अध्याय 20 मृत्यु भी डरती है उस जीवन से जो जाग गया हो। बुद्ध जब गांव छोड़ने लगे तो अंतिम दिन उन्होंने एक गूढ़ बात कही, ग्रेटर देन जो शरीर, मन और प्राण तीनों में जागृत है, उसे न रोग छू सकता है और न ही समय। उसकी उपस्थिति से मृत्यु भी शर्मिंदा हो जाती है। उन्होंने गांव वालों से कहा, ताम्र जल तुम्हारा सहारा है, मौन तुम्हारी ढाल है, प्राणायाम तुम्हारी तलवार है और सेवा तुम्हारा धर्म है। ग्रेटर देन इस जीवन को साध लो तो न केवल बीमारी से मुक्त रहोगे बल्कि मृत्यु भी तुम्हारे दरवाजे से लौट जाएगी।